नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। गांधी जी की पुण्यतिथि पर फूट फूट कर रोए विष्णुकांत। भारतीय परिवार नियोजन संघ का क्लिनिक सील। सवारी वाहनों में बैठकर सामान चुराने वाली महिलाएं पकड़ी। ग्वालियर में छाया स्ट्रीट डॉग का आतंक, लोग हुए परेशान। जिम के बाहर बाइक चोरी की कोशिश। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। गांधी जी की पुण्यतिथि पर फूट फूट कर रोए विष्णुकांत। पीएम मोदी से कहा, बच्चों को बचाएं। ग्वालियर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर बच्चे बचाओ आंदोलन के संयोजक विष्णुकांत शर्मा गांधी जी के कटआउट के नीचे फूट फूट कर रोए। विष्णुकांत शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोते हुए बड़ी गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर के फूलबाग पार्क के बाहर विष्णुकांत शर्मा ने महात्मा गांधी का एक कटआउट लगाया, जिसमें बच्चे बचाओ आंदोलन का लोगो लगाने के साथ देश में बीते 5 सालों में 3,40,418 बच्चे गुम होने की जानकारी डिस्प्ले की है। विष्णुकांत शर्मा, शोर मचाओ बच्चे बचाओ आंदोलन बीते कई सालों से चल रहा है। इसी कड़ी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने स्टॉल लगाकर इससे जुड़े पैम्पलेट बांटकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान महात्मा गांधी को नमन करते हुए विष्णुकांत शर्मा फूट फूट कर रोने लगे, जिसे देखकर उनके साथ मौजूद और चौराहों से गुजर रहे लोग भी भावुक हो गए। विष्णुकांत शर्मा के मुताबिक एनसीआरबी सहित अन्य डिटेल रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। देश में बीते 5 सालों में 3,40,418 बच्चे गुम, चोरी, अगवा हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों में 71,748 बच्चे गुम, चोरी, लापता हुए हैं। इनमें 75% के लगभग 53,811 बेटियां शामिल हैं। विष्णुकांत शर्मा ने अपनी भीगी आंखों और कपकपाती आवाज के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि बच्चों के साथ हो रहे इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वह सख्त कदम उठाएं। पिछले 3 साल से हम लोग बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ग्वालियर और मध्य प्रदेश और पूरे देश में बच्चे चोरी हो रहे और इतने सारे बच्चे चोरी हो रहे। आज बड़ा दुख होता है। आज गांधी जी की शहादत दिवस है और आज अगर गांधी होते तो वो भी रोते कि पिछले 5 साल में 3,40,400 बच्चे चोरी हो जाते हैं और सरकार सो रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों में 71,748 बच्चे चोरी हो और खासकर हमारी बेटियां गायब हो रही है। एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। प्रभु, कई बार हमने विनती की, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और आज गांधी जी की शहादत पर सभी पार्टियों को, भाजपा, दूसरे सभी दल के लोगों को पत्र दिया, प्रार्थना की कि भाई बच्चों पर रहम करो, बेटियों पर रहम करो। प्रदर्शनी भी लगाई ग्वालियर में, अखबार मेले में लोगों को बता रहे बच्चों पर रहम करो। शिक्षा के क्षेत्र में आए दिन स्कूल बंद हो रहे भाई। बच्चे स्कूल से 14 साल में 54 लाख बच्चे गायब हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, पानी, लैट्रिन, बाथरूम, टीचर नहीं है। मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगा, बच्चों पे रहम करो। मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और जितने भी माननीय है उन सब से प्रार्थना कर रहा हूँ और कई दिनों से कर रहा हूँ। सबको पत्र लिखा, एसपी, कलेक्टर, सबको कि बच्चे बहुत चोरी हो रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, रोकिए आप। महिलाएं लापता हो रही है। आप देखिए अपने देश में गांधी के देश में 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं लापता हो गई है। मध्य प्रदेश में बेटियों के लापता होने में नंबर 1 बना है। ये कितनी शर्मनाक बात है। भारतीय परिवार नियोजन संघ का क्लिनिक सील।
क्लिनिक की जगह चल रहा था 5 बिस्तरों का अस्पताल। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कथित संस्था भारतीय परिवार नियोजन संघ के क्लिनिक पर छापा मारकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उसे सील करवा दिया है। यहां जनरल क्लिनिक की जगह पर 5 बिस्तरों के नर्सिंग होम को संचालित किया जा रहा था, जबकि क्लिनिक और नर्सिंग होम के संचालन के अलग अलग नियम और औपचारिकताएं हैं। सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव को जानकारी मिली थी कि गोला का मंदिर क्षेत्र के पंडित बिहार कॉलोनी में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की शाखा में क्लिनिक के स्थान पर नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना पर सीएमएचओ ने चिकित्सकों की एक टीम को मौके पर भेजा और वहां डॉक्टर दिव्या शर्मा सहित 2 डॉक्टरों की तैनाती मिली, लेकिन वह क्लिनिक से नदारद थे। सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव का कहना है कि नर्सिंग होम संचालन के नियम और शर्तें अलग हैं, जबकि क्लिनिक के नियम शर्तें अलग हैं। यहां देखा गया था कि क्लिनिक के स्थान पर अस्पताल में 5 बेड अलग अलग कमरों में डाले गए हुए थे। वहां मौजूद लोगों ने भी कोई संतोषजनक जवाब टीम को नहीं दिया। इसके बाद टीम ने इसे अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को सील कर दिया है। सीएमएचओ का कहना है कि फिलहाल फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के स्थानीय जिम्मेदार लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। यदि नोटिस में उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उनके क्लिनिक का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। क्या है कि मुझे कंप्लेंट आई थी क्लिनिक में, मतलब के बेड डाल रखे हैं और ऐसे हॉस्पिटल की तरह चला रहे हैं वो। तो मैंने कल अपनी टीम भेजी थी, तो टीम को वहाँ बेड मिले, तो बेड के जितने भी रूम में बेड थे उन सबको बंद कराया गया और क्लिनिक को भी नोटिस जारी किया गया। उनका एक्सप्लेनेशन आने के बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, डॉक्टर तो उसमें MBBS थे, और जब निरीक्षण हुआ था उस टाइम डॉक्टर नहीं मिले थे। ये किसी ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है और क्या कहते गोले के मंदिर पे एरिया में। सवारी वाहनों में बैठकर सामान चुराने वाली महिलाएं पकड़ी। आगरा से चोरी करने आई थी 3 महिलाएं। ग्वालियर व्यापार मेले में भीड़ भाड़ का लाभ उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली एक महिला गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग की 3 महिलाएं आगरा से आकर ग्वालियर में चोरी की वारदात करती थी। विशेष रूप से इन महिलाओं का टारगेट यात्री वाहन से मेला आने वाली महिला सैलानी पर होती थी। गोले का मंदिर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 महिलाएं मेला ग्राउंड से सवारी वाहनों से उतरने वाली सवारियों की चोरी करने की बात कर रही हैं और मेला पार्किंग के सन सिटी वाली जगह पर जाती हुई दिखाई दी हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ऐसे में महिलाएं पुलिस को देखकर इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 महिलाओं को पकड़ लिया है। पूछताछ करने पर आरोपी महिलाओं ने अपनी पहचान उत्तर प्रदेश आगरा शाहगंज निवासी नीतू कोहली, सुनैना राव मराठा और आरती होना बताया, लेकिन उन्होंने पुलिस को वैध पहचान पत्र फिर भी नहीं दिखाया। ऐसे में शक होने पर महिलाओं की बारी बारी से तलाशी ली गई है, जिसमें नीतू कोहली के बैग में रखे कपड़ों से बटुआ व उसमें एक ब्लेड खुला हुआ मिला और सुनैना राव के बैग से सर्जिकल ब्लेड मिला है। पुलिस ने उनसे इन सभी चीजों को लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वहां आगरा से ग्वालियर आकर जलालपुर में अपने रिश्तेदार के यहां रुकती थी और शहर में चलने वाली सवारी वाहनों में बैठने वाली महिलाओं को अपना टारगेट यानी कि शिकार बनाती थी और मौका मिलने पर उनका सामान चोरी कर फरार हो जाती थी। पुलिस ने जब उनके कमरे पर पहुंचकर तलाशी ली तो 25 से अधिक सवारियों के चोरी किए हुए बैग मिले। फिलहाल पुलिस ने 3 महिलाओं के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उनसे अन्य चोरियों की वारदात को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्वालियर में विगत कई दिनों से लगातार टमटम वाहनों में महिलाओं के साथ बैठ के उनके बैग चोरी की रिपोर्ट आ रही थी और ग्वालियर मेले में भी इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि लोगों के साथ घटना घटित हुई हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई थी और स्पेशली गोले के मंदिर पुलिस को निर्देशित किया गया था, तो उनके द्वारा लगातार इस संबंध में जांच की जा रही थी और इसी क्रम में जो है 3 महिला चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तीनों महिला चोर आगरा की निवासी हैं और उनकी रिश्तेदारी जो है जलालपुर में रिश्तेदारी है। उनके कब्जे से कुछ बैग मिले और उनकी तलाशी लेने पर जहां वो किराए का मकान लेकर रह रही थी जलालपुर में, वहां करीब 25-30 बैग मिले और ब्लेड व अन्य सामान मिला है जो टमटम में बैठ के जो लोगों के बैग में चोरी करती थी। इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है अन्य वारदातों के संबंध में। ग्वालियर में छाया स्ट्रीट डॉग का आतंक, लोग हुए परेशान। ग्वालियर शहर में स्ट्रीट डॉग का आतंक बढ़ता जा रहा है।
खासकर शहर के पॉश इलाकों और हाउसिंग सोसाइटियों में। कलेक्ट्रेट रोड स्थित इन सोसाइटियों में रहने वाले लोग अब मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के दौरान हाथों में डंडा, हॉकी या स्टिक लेकर चलते हैं। लोग डर से बाहर निकलने को मजबूर हैं क्योंकि पिछले साल 100 से ज्यादा लोग स्ट्रीट डॉग के हमले का शिकार हो चुके हैं। राधिका कौशिक निवासी MK सिटी ने बताया कि पिछले 3 महीनों में 2 बार स्ट्रीट डॉग ने उन पर हमला किया है। इस कारण उन्हें अब घर से बाहर जाते वक्त डंडा लेकर निकलना पड़ता है। बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है और महिलाएं भी सामान लेने के लिए बाहर जाते समय डंडा लेकर जाती हैं। हाल ही में सिरौल इलाके में एक 7 साल के बच्चे पर स्ट्रीट डॉग ने हमला किया, जिससे बच्चे को 105 टांके लगे हैं। इसके बाद सोसाइटी में रहने वाले लोग और बच्चे दोनों बाहर निकलने से डरने लगे हैं। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि डॉग बाइट के मामले बहुत बढ़ गए हैं और जल्द ही ABC सेंटर की संख्या बढ़ाकर इस समस्या पर काबू पाया जाएगा। फिलहाल नगर निगम ने इस काम के लिए एक साल में 90 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है। वहीं आम लोगों को भी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे वे स्ट्रीट डॉग्स के शिकार होने से बच सकते हैं। और मैं बच्चे को लिए थी, 2-3 डॉगों ने घेर लिया, बस मैं बहुत बच गई। नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बिल्कुल मानते नहीं है वो डॉग। इतने वो हो गए, सख्त हो गए कि मानते ही नहीं। आप स्टिक लेके भी जाएंगे तो वो आपसे डरेंगे ही नहीं। डर रहता है बच्चों को लेके बहुत डर रहता है। बच्चों को अब मैं जब से ऐसा हादसा हुआ है मैं पार्क भी नहीं गई तब से। क्या नाम है? ये मैं जब भी वॉक पे जाती हूँ तो मुझे ये डंडा लेकर इसलिए निकलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कुत्तों का बहुत ज्यादा आतंक है और कुत्ते कभी भी आकर के अटैक कर देते हैं। 1-2 बार मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसा ही हुआ, जो वो लोग वॉक पे जा रहे थे बिना डंडे के और उनके ऊपर इतना भयंकर अटैक किया कि इस डर के कारण से हम लोग को एक साथ मिल करके और डंडा लेकर ही निकलना पड़ता है। सर बहुत परेशानी आ रही है और सबको ही आ रही है क्योंकि हमें जब भी हम निकलते हैं मार्केट के लिए या वॉक के लिए तो हमें डंडे का सहारा लेना पड़ता है। नहीं, रिजल्ट थोड़ा बहुत हुआ था, आए थे नगर निगम वाले, उन्होंने भी कोशिश करी लेकिन वो उसका कोई खास रिजल्ट हमें दिखा नहीं। बिल्कुल बहुत दुखद जो कल परसों जो घटना हुई थी, बहुत ही मतलब दर्दनाक टाइप पढ़ के बड़ा तकलीफ हुई। और निश्चित रूप से हम लोगों का क्या है, बड़ा एक अर्बन एरिया है और कई प्रकार के चैलेंजेस हम फेस करते हैं। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जब भी हम किसी डॉग्स को सेंटर के लिए उठाते हैं उन्हें हमें वापस उसी क्षेत्र में छोड़ना होता है। और अभी जो जैसा डॉग एक्सपर्ट्स और वेटनरी की डिपार्टमेंट से भी मैंने बात करी थी, वो लोग बता रहे हैं इस क्षेत्र में अभी इस समय में उनका ब्रीडिंग पीरियड होने की वजह से डॉग्स बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो 2-3 सुझाव मुझे लगता है जो ज़रूरी है हमारे सभी आमजन लोगों के लिए कि यदि आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या कहीं भी निकलते हैं तो अनावश्यक रूप से उनसे मतलब काउंटर ना करें। यानी कई बार होता है हमारे जो पैदल चल रहे हैं वो लोग उनको पत्थर मारते हैं या डंडे से भगाने का प्रयास करते हैं, तो वो ना करें, उनके साथ में आप उसमें ना आए। लेकिन 2-3 चीज़ें हम लोगों को जो करनी है, अपना ABC सेंटर जो है वो फुल कैपेसिटी पे रन कर रहा है, यानी अधिकतम जो कैस्ट्रेशन के ऑपरेशंस हो सकते हैं वो रेगुलरली वहाँ हो रहे हैं। लेकिन निगम की टीम के साथ में इसको भी हम लोग टेकअप करेंगे कि हमारे यहाँ जैसे शहर में 4 विधानसभाएं लगती है, तो एक ABC सेंटर की जगह हम 4 विधानसभा वार इसको करें, तो जब सेंटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छी स्पीड से डॉग्स को पुनः कैस्ट्रेट कर सकेंगे। जिम के बाहर बाइक चोरी की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र स्थित पाटंकर का बाड़ा में बुधवार रात युवक की मोटरसाइकिल चोरी होते होते बच गई। बॉबी मल्होत्रा अपनी स्प्लेंडर बाइक से जिम में वर्कआउट करने आए थे, लेकिन जब वह जिम के भीतर था तब एक युवक ने उसकी बाइक का ताला तोड़ने की कोशिश करी। यह घटना जिम के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिम के संचालक आशिक खान ने कैमरों के जरिए जब देखा कि समीर खान नामक युवक बाइक का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसने बॉबी मल्होत्रा को तुरंत सूचित किया। बॉबी ने जल्दी से बाइक के पास पहुंचकर समीर खान को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर समीर खान ने दावा किया कि उसका साथी कुशवा नामक लड़का भी उसके साथ था, लेकिन जैसे ही समीर पकड़ा गया उसके साथी मौके से फरार हो गए। समीर खान ने पहले खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह चोरी की नीयत से बाइक खोलने आया था। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जनकगंज पुलिस ने समीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो चुकी है।
जनकगंज थाना क्षेत्र में जो है एक जिम के बाहर एक संदिग्ध युवक जो है एक मोटरसाइकिल के पास हैंडल को संदिग्ध गतिविधि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी जब जिम में जो अंदर ट्रेनर वगैरह को, तो उनके द्वारा जो है उससे पूछताछ की गई, रोका गया और पुलिस जनकगंज पुलिस को सूचना दी गई। जनकगंज पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है कि संदिग्ध हालत में मोटरसाइकिल के पास कैसे खड़ा हुआ था और जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।